ईद मुबारक बोल दो उसको। ईद मुबारक। ईद मुबारक बोल दो। आमीन आमीन। हेलो बडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ से आप लोग को पता चल गया होगा कि ईद का चांद दिख गया। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि ईद वाले दिन मैंने क्या क्या किया। तो ये हल्की सी झलक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारे घर की। हमने अपने घर का मेकओवर किया था ईद के लिए स्पेशली। आप देख सकते हैं सुबह उठते ही हम लोगों ने बहुत सारी डिशेस बना ली थी और घर की सारी साफ़ सफाई कर ली थी। ये सारे कुशन्स, बेडशीट और सोफ़ा कवर, चेयर कवर, टेबल कवर, ये सब कुछ नया लिया था और क्रेडिट जाता है भाभी को। हमने ईद पे केमामी सेवई, शीर कुरमा, छोले, दही बड़े, पकोड़े और बहुत सारी चीज़ें बना ली थी। आगे की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। ईद की नमाज के लिए दोनों भाई सुबह सुबह निकल रहे थे और मैं उनको सी ऑफ करने के लिए आई। फिर मैं किचन में मटर के छोले बनाने चली गई और वीडियो मैंने लेने के लिए मम्मी को पकड़ा दिया। तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा वीडियो लिया है मेरी मम्मी ने। थोड़ा सा हमें देना गरम गरम। छोले देखते ही मम्मी की डिमांड आ चुकी थी, उनको मैंने गरम गरम छोले सर्व किए। अब बारी आती है सिम्बा मुफासा को रेडी करने की। तो सबसे पहले हम मुफासा से मिलते हैं। इन दोनों के लिए हम कुर्ता भी लाए थे। मुफासा, ये कौन पहनेगा? आ जाओ मुफासा, आओ। से हाय। ओह वाओ, सो क्यूट। ईद मुबारक बोल दो मुफू। ईद मुबारक। ईद मुबारक बोल दो। अच्छा, किसी करूँगी तभी बोलोगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मुफासा की ब्रशिंग। चलो मुफासा बैठ जाओ। ब्रश करने से इनके जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं, जो हेयर फॉल होता है वो निकल जाता है। इसे मुफासा बहुत ही प्यारा बच्चा है, बट इसका गुस्सा थोड़ा सा खतरनाक है। टर्न करो, टर्न 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 टर्न। चलो 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 चलो। इसका पीस इतना क्यूट लग रहा है इस वक्त। मजा आ रहा है तुमको मफ्फू? मजा आ रहा है? मफ्फू नहीं। शॉप कर दो, प्लीज शॉप करा लो। मुफासा की ग्रूमिंग करते करते मेरे दोनों भाई वापस आ जाते हैं नमाज़ पढ़ के और मैं उन लोग को मुझसे मिलने जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो भाई। आपको भी ईद मुबारक हो। मुफू। हम लोगों ने मिलके मुफासा को कुर्ता पहना तो दिया, पर मुफासा शायद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, इसलिए हमने कुर्ता रिमूव कर दिया था।
पर इन दोनों ने अलविदा जुम्मा पे पहना था कुर्ता और ये दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। ये कुछ पिक्चर्स हैं इनकी अलविदा जुम्मा की भाई के साथ, और इनकी दोनों की साथ में ये पिक्चर्स हैं। और फिर ये सिम्बा की अकेले में पिक्चर, और फिर मुफासा की अकेले की पिक्चर। और आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। ईद के दिन के लिए हम इनके लिए ये नेक वाली बेल्ट्स लेके आए थे, तो हमने मुफासा को खेलने के लिए दे दिया। फिर उसके बाद हमने इसे पहना दी। मुफू निकाल दिया मैंने, इधर देखो। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। मुफासा का एक टॉय खो गया था, तो उसको ढूंढने में ये लगा हुआ था और मैंने उसको ये निकाल के दिया, तो ये कैसे एक्साइटेड होके ले रहा है। फिर एक्साइटेड होके मुफासा खेलने लग गया, अपने आप में ये बिज़ी हो गया। फिर अब हम चलेंगे सिम्बा के पास और देखेंगे सिम्बा क्या कर रहा है। सिम्बा, क्या हो रहा है ऊपर? क्या हो रहा है? सो रहे हो तुम? मुझे सोने दिया था तुमने, जो मैं तुम्हें सोने दूं? उठो उठो, तुम कैसे सो सकते हो? मुझे सोने दिया था तुमने रात में? उठ जाओ उठ जाओ, अब मैं नहीं सोने दूंगी तुमको। चलो उठो, नीचे आओ, नीचे नीचे, मैं नहीं सोने दूंगी तुम्हें। उठो, कहाँ भाग गए? अच्छा अपनी बेल्ट दिखाओ, अपनी बेल्ट तो दिखाओ। लो मैं पीछे पीछे आ गई तुम्हारे। क्यों नहीं सोने दिया था तुमने रात में मुझे? हाँ, अब तुम्हें नहीं सोना है, नहीं सोने दूंगी मैं तुम्हें। क्या करोगे क्या करोगे? क्या है क्या है क्या है? कुछ नहीं है, चलो नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। और सिम्बा ने कुछ इस तरह से मुझे इग्नोर कर दिया। फिर फटाफट से मैं नहा धो के अपने नए कपड़े पहन लिए मैंने, और अपने गेटअप में आ गई, जो सबसे ईदी लेनी थी मुझे। और मिरर सेल्फीज़, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। सारे मिरर क्लीन करने के बाद भी मेरी एक भी क्लियर इमेज नहीं आ पाई है। अब मैं सबसे ईदी लेने चली। मम्मी, भैया और भाभी ने हम लोगों को ईदी दी और हमें बहुत सारी दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फेस्टिवल्स का। और हमने एक दूसरे को ईद विश किया, गले मिले। बहुत दिनों बाद मुझे ये मौका मिल पाया, ये वाइब मिल पाई ईद वाली। हमेशा हॉस्टल में ईद करती थी, इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा फैमिली के साथ ईद करके। माशाल्लाह, घर पे इस तरह से ईद करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। अब बारी आ गई थी मेरी ईदी की। मम्मी ने मुझे ईदी दी और उसके साथ साथ बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कहीं, जो कि मेरे दिल को बहुत छू गई। और इस मम्मी की दुआओं के बिना ये ईद की ब्लेसिंग्स बिल्कुल अधूरी है, ये ईद की वाइब बिल्कुल अधूरी है। माशाल्लाह, मम्मी जब खुश रहती हैं तो घर में इतना अच्छा लगता है, और ये हमारे घर की रौनक हैं। हम सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। अब भैया भाभी से ईदी और ब्लेसिंग्स लेने की बारी थी, तो दुआएं ली भैया और भाभी की, और जो भी एक्स्ट्रा पैसे भी जोड़ते हैं भैया के पास, मैंने वो भी ले लिए। और भैया ने बहुत प्यार से दे भी दिया, लेकिन मैंने फिर वापस कर दिए थे बाद में। और फिर मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी बातें करी गेस्ट वगैरह के साथ। क्या हुआ सिम्बा, नाराज़ हो? नाराज़ हो? आज तुम्हें कोई टाइम नहीं दे रहा, इसलिए तुम नाराज़ हो क्या? बात क्यों नहीं कर रहे? इधर देख दो, इधर देखो, नाराज़ हो? पूरी फैमिली गेस्ट के साथ बिज़ी होने की वजह से
हम सिम्बा मुफासा को टाइम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से सिम्बा थोड़ा अपसेट दिख रहा था। तो उसको पैम्पर करने के लिए मैं उसके पास चली गई, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसको इस तरह से टच करना या सहलवाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो करने लगी मैं उसके लिए। और ये पेट्स बहुत प्यारे होते हैं, ये एंग्ज़ायटी या फिर स्ट्रेस से हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ दिलाते हैं। हमारी पूरी फैमिली इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस तरह से पैम्परिंग करवाना सिम्बा को बहुत अच्छा लगता है। ये खुद से आके अपना गाल आगे कर देता है और हम इसको ऐसे-ऐसे सहलाते हैं तो इसको बहुत मज़ा आता है और ये बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करता है। इसकी आँखें बंद होने लगती हैं और ये एकदम क्यूट सा बेबी हो जाता है। सिम्बा मम्मी के साथ ही रहता है, मम्मी के रूम में, तो शायद ये मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो फिर हमने मम्मी को बुलाया। तो मम्मी मिलने आई सिम्बा से, तो सिम्बा इस तरह से चेयर पे सो रहा था और फिर मम्मी ने भी सिम्बा को पैम्पर किया, बहुत प्यार किया सिम्बा को। पर ये आँखें बंद करके इस तरह से सोने का नाटक कर रहा था, फिर ये आँखें खोल के ऐसे देखता है, फिर ये आँखें बंद कर लेता है। ये सच में थोड़ा-सा नाराज़ है। फिर जैसे ही मौका मिला हमने सबने मिलके साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, सिम्बा मुफासा के साथ भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी हम लोगों ने। और फ़ोटोज़ के बिना ये फेस्टिव वाइब बिल्कुल अधूरी होती है, तो हमने इस तरह से फैमिली फ़ोटोग्राफ्स ली बहुत सारी और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। फिर आंटी हमसे ईद मिलने आई और फिर क्या, मम्मी और आंटी की बातें और हम लोग, मम्मी और आंटी बातें करती रही और हम लोग सुनते रहे। गपशप 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 बहुत सारी बातें, गपशप 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 बहुत सारी बातें, नेवर एंडिंग नॉन स्टॉप बातें चलती रहीं। फिर कुछ बातें रह गई थी जो गेट पे हुई और फिर इस तरह से आंटी चल दी, बाय बाय। फिर इसके बाद हम लोग भी चल दिए घूमने, सबसे ईद मिलने। इस तरह से रात में कोटा बहुत अच्छा लग रहा था, हमें बहुत खूबसूरत लग रहा था। कोटा एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सिटी है। यहाँ पे एजुकेशन हब होने की वजह से यहाँ की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है कोटा। फिर यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा पेट मिल गया। इसका नाम कोको है और ये बहुत ही शरारती है बच्चा है। इतना छोटा सा है तब भी इतनी शरारत करने की कोशिश कर रहा है ये। आप चलने फिरने लगे बस डरती के तो मैं तो बेड पे पड़ी रहती थी, अब तो माशाल्लाह में खड़ी होने लगी। बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और मम्मी ने भी बहुत सारी बातें करी आंटी से और हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर से लेट नाइट हम लोग घर की तरफ चल दिए और ये ग्रेसफुल ब्यूटी जो कोटा की है लेट नाइट, वो हम लोग देखते हुए जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सब कुछ। बहुत सारी नई नई चीज़ें बनी हैं यहाँ पे।
ये किशोर सागर तालाब है। ये कोटा का मरीन ड्राइव जैसा है, मरीन ड्राइव तो नहीं है हाँ, पर मरीन ड्राइव जैसा ही लगता है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। यहाँ पे शाम के वक्त बैठना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अभी तक कोटा नहीं आए हैं या फिर आपकी कोई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं कोटा से, आपने कभी प्रिपरेशन की होगी यहाँ पे रह के एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की, तो यहाँ कोटा आना अब बिल्कुल ज़रूर बनता है, क्योंकि कोटा काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से। इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है कोटा, तो यहाँ आना ज़रूर बनता है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा हो और इसी तरह का कंटेंट आप लोग आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपडेट देते रहिए कि आप लोग को कैसा कंटेंट पसंद आता है। मैं वैसे ही कंटेंट बना के आप लोग तक डिलीवर करूँगी। अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, पहुंच के देखते हैं सिम्बा मुफासा क्या कर रहे हैं घर में, उनका क्या रिएक्शन है। सिम्बा, सिम्बा, क्या हो गया सिम्बू? सिम्बू तुमने खाना खाया? जल्दी बताओ, मेरे लिए बाबू ने खाना खाया? सिम्बा मुफासा पूरी तरह से नींद में थे इस टाइम पे, और जैसे ही हमारे सोने का टाइम होता है ये लोग फिर एक्टिव हो जाते हैं और सोने नहीं देते रात भर, और इस टाइम इन लोगों को नींद आ रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट माई ईद। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।